अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोग की? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया हुकूमत, दौरे हुकूमत। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़ पढ़ा था। आज हमारे पास है ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया दौरे हुकूमत कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सन 1600 में ये वजूद में आई थी और इसने मलका एलिज़ाबेथ से अपना कानूनी इजाज़तनामा लिया था कि हम इस नाम की कंपनी जो है वो बरतानिया में बनाना चाहते हैं। लिहाजा मलका एलिज़ाबेथ ने उनको इजाज़त दी। कंपनी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। और बरसगीर के अंदर क्या सूरत हाल थी? बरसगीर के अंदर यूरोप से बरतानिया के अलावा जो पुर्तगाल थे वो भी यहाँ पर आ रहे थे और इसके साथ साथ जो दूसरी अकवाम थी वो भी यहाँ पर बरसगीर में यहाँ पर आ रही थी। और उनका मेन मकसद क्या था? सिर्फ एक मेन मकसद था कि किसी भी तरीके से हम लोग बरसगीर से जो यहाँ पर माल तजारत है वो फ़रोख्त करें और यहाँ से कम कीमत पर यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ से ख़रीद कर तो दोबारा बरसगीर में जाकर उनको अच्छे दामों में बेचें। ये एक मेन मकसद था उन लोगों का। तो लिहाजा जो 1632 के करीब आके सन 1632 1632 के करीब यहाँ पर जो है उस कंपनी ने बरसगीर के अंदर जो मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद जहांगीर, उससे इजाज़तनामा लिया। तो मोहम्मद जहांगीर ने उनको इजाज़त दे दी कि आप लोग बरसगीर में आके अपनी तजारत कर सकते हैं। उसके साथ जब उनको इजाज़त मिली तो जो कि कंपनी एक बहुत बड़ी थी और बड़े पैमाने पर काम करना चाह रही थी, तो लिहाजा जहांगीर ने उनको बहुत सारी मराद दी। मराद मतलब बहुत सारे इनामात दिए, बहुत सारी रिलैक्सेशन दे दी, छूट दे दी। छूट किस चीज़ में दे दी? उन्होंने छूट दी टैक्सेस में, टैक्स कम कर दिए, उन लोगों के दरामदी ड्यूटी कम कर दी उन लोगों की। जब उनको छूट मिल गई फिर उन लोगों ने यहाँ पर आके तजारती कोठियाँ बना ली। तजारती कोठियाँ मतलब होता है कि यहाँ पर आके अपने सेंटर बना लेना, मेन मरकज़ बनाना। यहाँ पर उन लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में अपने मरकज़ बनाए जहाँ से वो पूरे बरसगीर के अंदर वो डील कर रहे थे, तजारत कर रहे थे। जब वक़्त गुज़रा जहांगीर के बाद, उसका जो बेटा था शाहजहान, जब उसका दौरे हुकूमत आया तो उसके दौरे हुकूमत में उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से सिफारिशात सामने रखी और कहा जी कि हमें मज़ीद मराहत दी जाएँ ताकि हम बेहतर तरीके से बरसगीर के अंदर अपना जो तजारत है वो बेहतर तरीके से कर सकें और बरसगीर से माल ख़रीद कर जो है ना वो बरतानिया लेके जा सके और वहाँ से माल ले जो है ना वो बरसगीर में ला के बेच सकें। तो जितनी दरामदी ड्यूटी कम होती है उस चीज़ के ऊपर उतनी ही उस चीज़ की कीमत कम होती है। लिहाजा शाहजहान ने कीमतें कम करने के लिए उनके ऊपर जो दरामदी ड्यूटी थी वो कम कर दी। अब यानी कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन मिलती जा रही थी। तो जब उनको मज़ीद रिलैक्सेशन मिल गई और उनको मज़ीद मराहत दी गई, टैक्सों में छूट दे दी गई उनको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब मुग़ल बादशाह थे उनका इक़्तिदार पे कंट्रोल कम होता गया। क्यों कंट्रोल कम होता गया? कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते जा रहे थे। मुग़ल सल्तनत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का आहिस्ता आहिस्ता जो ना कब्ज़ा हो रहा था। और बदकिस्मती से जो शाहजहान साहब हैं उनके बाद जो औरंगज़ेब आलमगीर, ये मुग़लिया ख़ानदान के जो बादशाह गुजरे हैं, औरंगज़ेब के बाद जितने भी यहाँ पर मुग़ल बादशाह आए वो सारे के सारे एक के बाद एक करके कमज़ोर से कमज़ोर होते गए। बरसगीर में एक जंग लड़ी गई है, एक लड़ाई हुई है पानीपत की, जंग प्लासी हुई है 1757। 1757 के जो जंग प्लासी हुई है उस जंग के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने काफ़ी बेहतर तरीके से बरसगीर में अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया था। और ये मुसलमानों के लिए और बरसगीर की अकवाम के लिए और मुग़ल बादशाहों के लिए एक बहुत जो है ना बड़ी एक अलार्मिंग जो है ना वो टाइमिंग था, एक बहुत ख़तरनाक टाइम शुरू हो चुका था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बरसगीर में आके अपना इक़्तिदार कायम करना चाह रही है और अपना इक़्तिदार कायम कर चुकी थी काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा। फिर उस 1757 की जंग प्लासी के बाद तकरीबन 100 साल 1857 में आके एक जंग लड़ी गई, जंग आज़ादी के नाम से, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बताया था। जंग आज़ादी या आप लोग जंग गदर के नाम से कह सकते हैं, जंग बगावत के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो ये जंग हुई थी।
तो ये जो 100 साल अरसा था, ये वाला 100 साल अरसा उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा मराहत हासिल कर ली थी, मुग़ल बादशाहों को अपने कब्ज़े में कर लिया था। बादशाहों को वो महीने में तनख्वाहें दिया करते थे, यानी कि पूरे बरसगीर का कंट्रोल उन लोगों ने अपने पास कर लिया था। तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर जो बरसगीर में जो उनका अरूज हुआ है, वो जहांगीर ने उनको इजाज़त दी। जहांगीर के बाद उनका जो बेटा था शाहजहां, उसके दौरे हुकूमत, और औरंगज़ेब के बाद जो है ना वो ऐसा ऐसा तमाम जो बादशाह थे वो उनके यानी कठपुतली जो है ना वो बन के रह गए थे। तो इस तरीके से आके जो है ना वो मुगलिया सल्तनत को नुकसान हुआ, और आखिरी मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनका तख्त व ताज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उस ताकत के बलबूते पर वो तख्त व ताज उनसे छीन लिया और मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। तो ये चीज़ थी थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आए, तजारती मराहत हासिल की, कोठियाँ बनाई, अपने तजारती मराकज़ कायम किए, बरसगीर की आवाम को किस तरह से उन लोगों ने अपने शिकंजे में जो जकड़ा था, और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ वो यहाँ पर आए हुए थे, जिससे हम लोग नहीं बच सके। और बदकिस्मती से 100 साल के अरसे के अंदर अंदर क्या हुआ कि जो पूरा बरसगीर था ये उनके कब्ज़े में आना शुरू हो गया। तो ये आप लोग का दूसरा लेक्चर था आप लोग का। इसको आप लोगों ने अपना जो वो होमवर्क की कापी के ऊपर लिखना है। कोशिश कीजिए एक पेज आप लोग लाजमी लिखें और उसको सही तरीके से याद करें जो भी आप लोग को लेक्चर दिया जा रहा है, तो ताकि आप लोग को आइंदा आने में जो है दोबारा याद करने में दोबारा से कोई मुश्किलात पेश ना हो। बहुत शुक्रिया बेटे।